दोस्तों आज हम जैसलमेर में आपको एक ऐसी घटना बता रहे हैं जो शायद सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे बाहरी लोग आने से जैसलमेर के जो हालात है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी घटना सामने आ रही है कि बाहरी लोग यहाँ मजदूरी करने आए थे जो कालबेलिया समाज से बताए जा रहे हैं और भीलवाड़ा साइड के है जो जैसलमेर के डंपिंग यार्ड में काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या घटना घटित होती है, लेकिन पुलिस को फ़ोन आता है कि किसी ने एक व्यक्ति को मार दिया गया है और उसके बाद पुलिस सतर्क होती है, एक्टिव होती है और वो मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर 3 से 4 लोगों को डिटेन भी करती है। तो उसमें एक महिला और उसके साथ कुछ और साथी थे, उनके द्वारा कहा गया है, महिला का भी कहना है कि मेरा पति था और उसने सुसाइड किया था और उसके बाद हमारा रिवाज होता है कि सुसाइड करे या किसी कारणवश की जो है मौत हो जाती है तो उसके बाद वहीं पर उसे दफनाया जाता है, यानी कि गाँव से वापस नहीं ले जाया जाता है। अब इसे मनगढ़ंत कहानी कहे या कुछ और इसके पीछे क्या राज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो परसों रात को रतन जो कालबेलिया समाज से है, हालांकि जिसे डिटेन किया उनका ही कहना है, पुलिस का भी कहना है कि उसने सुसाइड किया था और हमारा जो रिवाज है उसके बाद उसे जो है हमने दफना दिया गया है। लेकिन इसकी सूचना है जो रतन के परिवार को मिलती है और उसके बाद परिवार वाले हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके बाद पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। साथ ही साथ नगर परिषद कहे, तहसीलदार कहे, तमाम जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचता है और घटना की पूरी जो है जानकारी लेते हैं। यानी कल से जो है लगातार पुलिस मौके पर पहुंचती है और जानकारी लेती है, लेकिन शव को जो है बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि जो दफनाए के शव को बाहर निकालने के लिए जो है परमिशन लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। कल शाम तक परमिशन मिली नहीं और आज सुबह से ही जो परमिशन में लगे हुए थे और शाम तक होते शाम को 7 बजे के आसपास जो है परमिशन के बाद जो है पुलिस है वो मौके पर पहुँचती है और नगर परिषद के जो कुछ कर्मचारी है वो भी मौके पर पहुँचते हैं, तहसीलदार भी मौके पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है शव को जो है बाहर निकाला जाता है। तो देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा खोता होता हो, उसके ऊपर जो है भारी भरकम पत्थर दिए जाते हैं और उसके बाद पत्थर के अंदर से ऊपर जो मिट्टी डाली जाती है, पत्थर और मिट्टी बाहर निकालने के बाद एक सफ़ेद कलर का कट्टा है वो दिखाई देता है और उनका कहना है कि कट्टे के अंदर जो है उसका जो है रतन का शव वहाँ मिलता है। लेकिन हालांकि तस्वीरों में हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वहाँ पर कट्टे के अंदर जो है एक बहुत फूला हुआ शव है वो मिलता है, वो रतन का ही बताया जा रहा है। हालांकि कई सूत्र है, हालांकि इसकी पुष्टि है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही तमाम पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, जो हम मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ की तमाम जानकारी जितनी मिल पा रही है उतनी जानकारी हम आपको साझा करें। तमाम मीडिया कर्मी भी मौके पर है और पुलिस है वो भी मौके पर और साथ ही साथ जो है यहाँ नगर परिषद भी मौजूद है और तहसीलदार की मौजूदगी में जो है शव को बाहर निकाला गया है और डिप्टी रूप सिंह इंदा भी मौके पर है और जैसलमेर के शहर कोतवाल सुरजाराम भी अपनी टीम के साथ मौके पर और जो नगर परिषद द्वारा जो है इस शव को जो है बाहर निकाला गया है, जो आपने तस्वीर में देखा होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं जैसलमेर में शायद आपने न तो कभी सुनी होगी और न है कभी ऐसे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि ऐसे घटनाएं लगातार जैसलमेर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे बाहरी कंपनी आती है तो साथ ही साथ क्राइम की जो खबरें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि मोहनगढ़ में भी एक व्यापारी के साथ ऐसी घटना घटी और भी कई घटनाएं घटी। लेकिन आज ये जो घटना है ये सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं कि पत्नी ही साथ होते हुए और पति को सुसाइड करने का जो बताकर और उस पति को जो है जहाँ काम करते हैं उसी के आसपास जो है वहाँ गड्ढा खोद कर उसको जो है दफनाया जाता है। ऐसी घटना सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसलमेर की डंपिंग यार्ड बना हुआ है जैसलमेर की गोवर्धन दास कला कॉलोनी की, वहाँ की जो घटना है जो लगातार हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो आज की जो तमाम बड़ी अपडेट है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति को घर ले जाने से पहले ही जहां मौत होती है या सुसाइड किया है या इसके पीछे कहीं और राज हो सकता है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है। और पुलिस है अब पूरे मामले की जानकारी ले रही है। फिलहाल 3 से 4 लोगों को जो है डिटेन भी किया गया है। तमाम लोग हैं वहाँ जो काम करें डंपिंग यार्ड के बाहर जो झोपड़ी झुग्गी बनाकर जो काम कर रहे थे डंपिंग यार्ड के अंदर कचरा को निस्तारण करने के लिए या और भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर रतन का जो है सुसाइड करने का नाम देकर उन्हें जो यहाँ से दफनाया गया है। फिलहाल पुलिस मौके के घटना की जानकारी ले रही है। कल इसका जो है पोस्टमार्टम